जहां डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों के पीछे पड़े थे कि ये डॉलर का तोड़ ना निकाल सके, लेकिन यहाँ फ्रांस ने डॉलर को ही बाय बाय कह दिया है। तो वहीं भारत ने अजरबैजान को डॉलर देने का फैसला कर लिया है, जिससे अजरबैजान बुरी तरह से कंफ्यूज हो चला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अजरबैजान और भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। भारत ने अजरबैजान की आंखों के सामने आर्मेनिया की डिफेंस की जरूरतों को पूरा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अजरबैजान के तेल और गैस के कुओं में अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ाने में लगा है। दरअसल भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल ने अजरबैजान के एक तेल के क्षेत्र में और उससे जुड़ी पाइपलाइन में $60 मिलियन देकर हिस्सेदारी खरीद ली है। देखा जाए तो अजरबैजान एक छोटा देश है जिसके भारत के साथ रिश्ते फिलहाल तो ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद भारत ने अजरबैजान में तेल और गैस की परियोजना में निवेश कर दिया है और इस पूरे एग्रीमेंट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अजेरी चिराग गोनाशिली यानी कि एजीएल तेल क्षेत्र में 0.615% और बाकू तबलिसी सियान यानी कि बीटीसी पाइपलाइन में 0.737% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। और भारत ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी कि यहाँ भारत ने अजरबैजान से ये पूरा सौदा डॉलर में किया है और भारत का ये निवेश 2049 तक चलेगा और भारत को इससे अच्छी खासी रॉयल्टी और राजस्व मिलेगा, जिससे कंपनी की ग्लोबल उपस्थिति और मजबूत होगी। वहीं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अब 15 देशों में 32 प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी रखे हुए है और हर दिन लगभग 2 लाख बैरल तेल और गैस का उत्पादन कर रही है। देखा जाए तो यहाँ भारत बिजनेस को प्राथमिकता दे रहा है। आर्मेनिया को हथियार बेचकर वो वहाँ से मुनाफा उठाने में लगा है, तो उसी के साथ ही उसके दुश्मन देश यानी कि अजरबैजान में निवेश करके अपने दोनों तरफ से व्यापारिक हितों को साध रहा है। खास बात ये देखिए, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को COP29 समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वहां पर पीएम मोदी नहीं गए थे। देखा जाए तो यहाँ भारत ने दूरी बनाई हुई है। कहने का मतलब भारत ने इससे किनारा कर लिया था, जो साफ बताता है कि भारत बिजनेस पर ध्यान दे रहा है, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अजरबैजान को एक संदेश भी दे रहा है कि भारत से उलझना ठीक नहीं होगा। वैसे यहाँ अजरबैजान भ्रमित हो गया है, लेकिन यहाँ भारत ने एक पॉइंट तो साफ कर दिया है कि वो आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है और उसको बैलेंस कैसे करना है वो भी अच्छे से जानता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत की ओएनजीसी विदेश का ये निवेश को बढ़ाना क्या सही है, या भारत को इसके बारे में रीथिंक करना होगा, या ये भारत का बेस्ट मूव है? क्योंकि क्या पता भारत के हटते ही चीन या फिर कोई और देश इसकी जगह ले ले। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें अमेरिका का प्रेशर उस पर ही हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां वो डॉलर करने में लगा है, तो इधर ब्रिक्स तो अपना काम पूरा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के नए नए तरीकों पर काम करने में लगे हैं। वैसे डी-डॉलराइजेशन का मतलब ही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ाना है, और इसकी शुरुआत ब्रिक्स देशों ने की है। लेकिन अब ये यूरोप और अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से फैल रहा है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन और चीन ने इस दिशा में मजबूती से कदम उठाए हैं। जहां कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2023 तक यूरोपियन यूनियन चीन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बाजार बन गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन चीन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वहीं सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हर दिन इनके बीच में लगभग 2.3 बिलियन यूरो के सामान का आदान प्रदान होता है। खास बात तो यह है कि इसमें ईयू का ही ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वो चीन से बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है लेकिन उसको बेचता कम है। मतलब ये है कि यहाँ चीन की इन्वॉल्वमेंट डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि अब इसमें फ्रांस की एंट्री हो चुकी है, जिसमें फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी, जिसने मार्च 2023 में चीन की एक कंपनी से डॉलर का उपयोग किए बिना गैस का व्यापार कर लिया था। देखा जाए फ्रांस यूरो को डॉलर का विकल्प बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने में लगा है और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देश भी इस दिशा में प्रयास करने में लगे हैं। लेकिन इससे कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि 2023 में ग्लोबल करेंसी रिजर्व में यूरो का हिस्सा घटकर 20% रह गया है, जिसको काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन एनर्जी एग्रीमेंट और डिजिटल यूरो को बढ़ावा दे रही है। देखा जाए तो यहाँ पर्दे के पीछे कह लीजिए या ऑन टेबल कह लीजिए, डॉलर को चोट पहुंचाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। डॉलर का विकल्प ढूंढना सिर्फ अर्थव्यवस्था को बदलने का काम नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सियासी और देशों की आर्थिक आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं फ्रांस, ब्रिक्स देशों और यूरोप के कई देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, और ये नई शुरुआत दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को एक नया रूप दे सकती है। जहां आपको क्या लगता है, जिस तरह फ्रांस ने शुरुआत कर दी है, इसकी देखा देखी में यूरोप के और भी देश इससे जुड़ते हुए दिखाई देंगे?